बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ हदीस शेयर करने लगी हूँ वो बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और आके अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह, मुझे बताइए क़यामत वाले दिन कौन हिसाब लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह हिसाब लेगा। वो देहाती बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से पूछा कि तुम खुश क्यों हो रहे हो। उसने कहा कि मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा करम वाला है, मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, मैं इसलिए खुश हूँ। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती की तरफ देखते रहे और मुस्कुराने लगे कि इसे इतना यकीन है कि मेरा रब गफूरुर रहीम है, मेरा रब माफ़ करने वाला है। देखिए, इस वक्त अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम अल्लाह ताला से दूर हैं, हम अल्लाह ताला को नहीं पुकारते, हम अल्लाह ताला को उस तरह याद नहीं करते जिस तरह अल्लाह ताला को याद करने का हक़ है। हम अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह हमसे दूर नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ये दुनिया जो है ना, ये हमारे लिए आजमाइश है, ये हमारे लिए जन्नत नहीं है, ये इम्तिहान है। ये यहाँ हमारे पेपर लिए जाएंगे, उन पेपरों में हमें पास होंगे तो जो मरने के बाद ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी वो है। यहाँ हम पर आजमाइश आती हैं, हमने उन आजमाइश में से निकलना होता है। ठीक है, इस आजमाइश में अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला फरमाते क्या है, बंदे मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारी सोच तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम अल्लाह ताला से दूर हैं। देखिए, उस देहाती ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला हिसाब लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह दरगुजर करने वाला है। लेकिन उस दिन से डर जो जब कोई भी आपके साथ नहीं होगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का इंसाफ होगा। उस दिन अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, आपका साथ नहीं देगा, आपके साथ नहीं होगा। अल्लाह ताला अब फरमा रहा है कि दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को गुनाहों से बचा लो, अपने आप को हराम कामों से बचा लो, अपनी नज़रों को पाक कर लो। ठीक है, अपने नफ्स के साथ जहाद करो, अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने नफ्स के साथ ऐसे जंग करो कि जैसे तुम्हारा गुमान भी ना हो, सब्र आ जाए तुम्हारे नफ्स को। लेकिन हम इस दुनिया की जो भी हराम काम है उनमें लगे हुए हैं। हम सोचते भी नहीं हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सूरत रहमान में फरमाता है कि हम गुनाहगारों को उनके पाँव के नाखून से और उनके माथे की पेशानी से पहचान लेंगे कि ये गुनाहगार हैं। उस दिन अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन मेरा जलाल होगा, उस दिन मेरा इंसाफ होगा। ठीक है, इंसान से जब पूछा जाएगा कि तुमने ये गुनाह किया है, तो इंसान कहेगा कि नहीं, मुझे तो शैतान ने वसवसा डाला है। उस दिन शैतान भी साथ छोड़ देगा। उस दिन शैतान कहेगा ये तुमने खुद किया है, मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, तुम उस रास्ते पे चल गए, ये तुमने किया है, इसकी भरपाई अब तुम खुद करो। उस दिन कोई साथ नहीं देगा, उस दिन कोई साथ नहीं देगा। जब अल्लाह का जलाल होगा, अल्लाह का इंसाफ होगा, अल्लाह का हक़ होगा, बोलबाला होगा, उस दिन तुम क्या करोगे। अभी तो अल्लाह ताला कह रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पलट आओ मेरी तरफ रजू कर लो, मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह का इंसाफ होगा, उस दिन से डर जो। सूरत रहमान में आता है, जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरता है ना, अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 जन्नतें रखी हैं जिनमें नहरें बहती होंगी। ऐसे मेवाजात होंगे कि वो सोच नहीं सकेगा, गुमान नहीं कर सकेगा क्या क्या इनामात हैं उसमें। जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा तो किस तरह उस रब का सामना करोगे। जो रब कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी तरफ पलट आओ, मुझे पुकार लो, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन हम अल्लाह से दूर हैं, हम अल्लाह से गाफिल हैं, हम अल्लाह को अपने साथ नहीं पाते। अल्लाह ताला तो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ,
میں تمہاری ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم نہیں، یہ گمان نہیں کرتے، ہم اللہ کو پکارتے نہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنی مگن میں مگن ہیں، اپنی مستی میں مگن ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اپنے آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، آپ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو، پہلے اپنے ساتھ وفادار ہو جاؤ، پہلے اپنے ساتھ خالص ہو جاؤ، پھر کسی دوسرے پر نیت رکھنا کہ وہ تمہارے ساتھ خالص ہو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔